Hello, everybody. Once again, we are here together in my grammar classes, and we will continue to discuss the topic subject verb agreement. मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आपको बता दूं कि मैं किसी भी टॉपिक को ऐसे कि कह दिया कि हाँ 5 मिनट में पूरा सिखा देता हूँ, ऐसी बात मैं नहीं करूँगा। मैं जिस टॉपिक को शुरू करूँगा उस टॉपिक को डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इसी सीरीज़ में मैं चल रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे और इसके बाद के वीडियोस देखेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए हमेशा क्लियर हो जाएगी। और इट इज़ आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस और कॉलेज लेवल एग्जामिनेशंस, नॉलेज मैटर्स। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी विषय वस्तु की पूरी जानकारी होना। अगर हम उसको रखेंगे तो क्या कंपटीशन और क्या स्कूल की परीक्षा और क्या कॉलेज की परीक्षा, हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी टॉपिक में डिटेल में जाएं और जो ज़रूरी है उसको जानने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। इन माई लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट वर्ड्स व्हिच सीम टू बी प्लूरल, जो प्लूरल लगते हैं लेकिन प्लूरल होते नहीं। जैसे हमने डिस्कस किया था न्यूज़, इसके लास्ट में एस है। मैथमेटिक्स एस है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। और एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। ओके, तो दीज आर हैविंग एस एट द एंड, seem to be plural but they are not plural, they are singular and take singular verbs. And today we are going to discuss the noun words which are having s or es at last. उनके अंत में s es हैं और वे singular नहीं plural हैं, and they take plural verbs. So don't get confused with those words which we discussed in the last video. हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसे just I am writing an example. The wages of the mason are low. ध्यान देंगे, वेजेस कहते हैं जो उसको रोज़ की कमाई होती है, मेहनताना मजदूरी। द वेजेस ऑफ द मैसन, मैसन कहते हैं राज मिस्त्री को, ब्रिक लेयर जो दीवार वगैरह का काम करते हैं। आर लो, व्हाट यू आर सेइंग, वेजेस, इट इज़ हैविंग एस ई एस एट लास्ट। वेज नहीं कहते, मजदूरी वेज नहीं, वेजेज कहा जाता है। और दे इट इज़ टेकिंग ऑल्सो प्लूरल वर्ब। तो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब ही लेंगे। हाँ, हीज रिचेज were a punishment to him. See, riches, आप समझते हो, you must be taking care, और आप ज़रूर ध्यान दिए होंगे कि I used to tell the meaning of the words. होता क्या है कि हम लोग वर्ड्स के मीनिंग को समझते नहीं, वो क्या चीज़ है, वो हाथी है कि घोड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया, हमने उसको रट्टा मारने की कोशिश की। एंड दिस मेक्स व्हाट, इट बिकम्स बर्डनसम, एक बोझ जैसा हो जाता है। एंड ऑल द इंटरेस्ट गोज अवे, सारी रुचि नष्ट हो जाती है और चीज़ हमें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी कोशिश करें कि जो भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं, दोज वर्ड्स मस्ट बी वेरी फेमिलियर टू यू, आप उसको अच्छी तरह से जानें। मैं कोशिश करता हूँ हर वर्ड का मीनिंग बताने की। अगर कुछ छूट जाता है, यू मे राइट इन द कमेंट, और यू मे सर्च देम फॉर योर सेल्फ इन द डिक्शनरी और अदर सोर्सेज, आप उसको जरूर तलाश लीजिए। तो हियर यू सी वंस अगेन, रिचेज, इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म एंड इट टेक्स ऑल्सो प्लूरल वर्ब। तो दीज वर्ड्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक प्लूरल वर्ब। डोंट गेट कन्फ्यूज विद दोज वर्ड्स। उन वर्ड्स के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है कि वो एस था लास्ट में लेकिन वो सिंगुलर थे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्लूरल फॉर्म रहता है और प्लूरल वर्ब भी ये लेते हैं। अब हम कुछ दूसरे वर्ड्स, नाउन वर्ड्स की ओर चर्चा करते हैं। सी हियर,
हर spectacles were lost. स्पेक्टिकल्स चश्मा को कहते हैं, है ना. तो स्पेक्टिकल्स ऑलवेज प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब. एक्चुअली दे आर मेड ऑफ टू पार्ट्स, तो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म. हर स्पेक्टिकल्स वेयर लॉस्ट, उसका चश्मा खो गया ऐसे कहते हैं, लेकिन लिखते हैं स्पेक्टिकल्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड यू सी, योर ट्राउजर्स आर टॉर्न. तुम्हारा पायजामा फटा हुआ है. हियर ट्राउजर्स प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. माई सीजर्स आर शार्प. कैंची, सीजर्स आर शार्प, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब. In the same way some more words are there. They are made of two parts. Pliers, हम लोग इसको जनरली प्लास कहते हैं. tongs, चिमटा कहते हैं. Okay, these things are always in plural form and will take plural verbs are where this way. Okay, and if a pair of this is coming before these words like spectacles, trousers, scissors, pliers, tongs, इनके पहले अगर ये आ जाए तो फिर अ पेयर हो जाता है, सिंगुलर थिंग. तो हम क्या करेंगे कि इसके अनुसार से वर्ब आएगा, न कि उनके हिसाब से. जैसे अ पेयर ऑफ tongs was purchased by हामिद. ईदगाह स्टोरी आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें हामिद रहता है एक बच्चा, मेला में चिमटा खरीदता है. ए पेयर ऑफ टोंग्स वाज परचेज बाय हामिद. देखो अभी टोंग्स के लिए हम यहाँ वर नहीं लगाए, वाज लगाए, तो टोंग्स के अनुसार नहीं बल्कि ए पेयर के हिसाब से आ गया. ए पेयर ऑफ टोंग्स वाज परचेज बाय हामिद. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं करना है. एंड इन द सेम वे आई विल कंटिन्यू टू डिस्कस दिस टॉपिक्स. ये हम लोग चलता रहेगा. आप अपने नॉलेज को पुख्ता कीजिए, कन्फर्म होइए, कॉन्फिडेंट होइए, एंड आप कंपटीशन में जाइए, जहाँ जाना है यूज कीजिए, कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है. तो वी विल बी टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन